नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। केवल 5%, 18% के 2 स्लैब लागू होगी। जीएसटी की 12%, 28% स्लैब खत्म की गई है। बड़ा फैसला 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। नई स्लैब में तंबाकू लग्जरी गुड्स पर 40% जीएसटी लगेगा। तो देखिए, यहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए, जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां पर केवल सिर्फ 2 ही स्लैब लागू होगी, 5%, 18%, जबकि 12%, 28% की स्लैब खत्म कर दी गई है। और माना यह जा रहा है कि इस फैसले के बाद कई चीजें ऐसी होंगी जो सस्ती हो जाएंगी, यानी आम आदमी को बड़ा फायदा। कंसेंसस हो गया, सभी लोग इस पर सहमत हो गए। काफी डिस्कशन के बाद हुआ, लेकिन सभी लोगों ने रेट रैशनलाइजेशन पर जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल था, पहले जीओएम ने ओके किया और उसके बाद आज पूरी जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली इसको ओके किया। जी हाँ, 5 और 18। सर, जो ऑपोजिशन कह रही थी कि हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो 12 से 18 पे गई, कुछ चीजें ऐसी भी तो है 12 से 18 पे गई और कुछ चीजें 40 पे गई। आम सहमति से फैसला लिया गया कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के पक्ष में सबने जो है अपनी सहमति जताई है और अब 3 स्लैब होंगे। वैसे इफेक्टिवली तो 5 और 18% होगा, 12 और 28% जो है वो उसको अबॉलिश कर दिया है और सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे 40% होगा। ठीक है। स्लैब्स बनाई गई हैं, एक 5%, एक 18% और जो तीसरी स्लैब है स्पेशल स्लैब बनाई है। अब मतलब 4 स्लैब से अब 3 स्लैब बन चुकी हैं और एक स्लैब ही लगभग हटी है। एक स्पेशल स्लैब उसका नाम स्पेशल स्लैब रख दिया गया और 4 में से 3 स्लैब बनी है। तो आप अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों को सुन रहे थे, जहां पे उनकी ओर से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बड़ी जानकारी साझा की जा रही थी। उनके बयान सामने आए, उनकी ओर से कहा गया कि काफी विचार विमर्श के बाद ये बड़ा फैसला किया गया है। जीएसटी पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है, जहां पर अब केवल 2 ही स्लैब लागू होगी, 5%, 18%। इसी के साथ 2 जो पुरानी स्लैब थी 12% की, 28% की, इस स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो 5%, इसके अलावा 12%, यानी बहुत सारा जो सौगात, इसे कहें हम राहत कहें एक तरीके से, या एक तरीके से ये कहें कि बहुत चीजें जो महंगी थी सस्ती हो जाएंगी, तो इसका आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ेगा, फायदे वाला असर पड़ेगा। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये सौगात बम्पर है, क्योंकि 2 नए जो स्लैब लागू किए गए, इसके अलावा जो 2 पुराने स्लैब थे उसे छूमंतर कर दिया गया है और नए स्लैब के हिसाब से बहुत चीजें ऐसी जो आम आदमी के इस्तेमाल की हैं, उनके सस्ते होने की संभावना है। जबकि बड़े बदलाव में यह भी कहा गया है कि जो लग्जरी गुड्स है, इसके अलावा तंबाकू वगैरह है, उन पर 40% की जीएसटी लगाई गई है। और यह भी बताया गया है कि 22 सितंबर से यह नया फैसला लागू किया जाएगा। साथ ही 10 घंटे से ज्यादा जीएसटी पर यह मंथन हुआ है। और बड़ी जानकारी यह भी कि थोड़ी देर के बाद खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस ब्रीफिंग करेंगी और ब्रीफिंग में इस बड़े फैसले को लेकर देश की जनता के सामने बड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी, रखी जाएंगी। आपको याद होगा, बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी जीएसटी रिफॉर्म की बात कही गई थी एक मंच पर, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत सारे जो देश के अलग अलग वित्त मंत्री हैं, उनकी अलग अलग राज्यों के हिसाब से चुनौतियां थी, लेकिन हाँ, ये जरूर था कि इस बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पे सबकी नजरें बनी हुई थी। 10 घंटे की मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला किया गया है, जब जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। 2 पुराने स्लैब छूमंतर कर दिए गए, हटा दिए गए हैं, नया स्लैब लाया गया है 5% और 18%। तो अगर हम कैटेगराइज करें तमाम चीजों को इस जीएसटी के स्लैब के हिसाब से, तो माना यह जा रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो 5% के स्लैब में आएंगी, यानी सस्ती हो जाएंगी, और 18% के स्लैब में आएंगी, तो बहुत सारी चीजों के सस्ते होने की संभावना है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की बार दिवाली कम जीएसटी वाली, यानी आम जनता की जेब पर कम भार पड़ेगा सस्ते होने से चीजों को अगर देखा जाए तो। हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी। आकाश जिंदल जी, ये बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है और ये माना दरअसल जा रहा है
कि ये सौगात है, जरा इसको एक्सप्लेन करिए दर्शकों के लिए, समझाइए कि कितना फायदेमंद है, कैसे फायदेमंद है। बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल सौगात है देश के आम आदमी के लिए, देश के लोअर मिडिल क्लास के लिए, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी के लिए। क्योंकि आम आदमी के लिए इसलिए तोहफा है, दिवाली से ठीक पहले ये तोहफा इंप्लीमेंट हो जाएगा 22 सितंबर से। उससे आम आदमी के लिए चीजों के दाम कम हो जाएंगे, आम आदमी के लिए महंगाई कम हो जाएगी, और महंगाई कम होना आम आदमी के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा तोहफा होगा। और वो भी खासकर उस समय जब देश के अंदर मेजर बाइंग, मेजर कंजम्पशन होती है। क्योंकि नवरात्र, दुर्गा पूजा और दीपावली वो समय होता है जब लोग अपने परिवार के लिए तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, कंजम्पशन उस समय बूम करती है। तो आम आदमी अपनी चाहतें, एस्पिरेशंस पूरी कर पाएगा। तो एक तरफ तो आम आदमी के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रैक्टिकल तोहफा है, उसके लिए डबल दिवाली हो जाएगी। दूसरा, देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि होगा क्या, इससे हिंदुस्तान में बाइंग और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। बाइंग और कंजम्पशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, तो जीडीपी यहाँ ग्रोथ पे बढ़ेगा। आकाश जिंदल जी हमसे बातचीत कर रहे थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से ये दिवाली से पहले ये बम्पर सौगात है आम जनता के लिए। और यही वजह है कि अब मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, वो भी निकल के सामने आनी, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे। अब की बार दिवाली कम जीएसटी वाली, इसलिए क्योंकि दिवाली से पहले, दुर्गा पूजा से पहले, तमाम त्योहारों से पहले आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो बड़ा फैसला किया गया है, अब उसकी ब्रीफिंग करने की बारी। लिहाजा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण फैसले हमने बताए आपको, इसके बारे में डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल के 10 घंटे की बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले किए गए हैं देश के हित में, और कम से कम आम आदमी के लिए वो यहां पर बताए जाएंगे। Good evening, everybody. I welcome you to all to today's press conference on the completion of the 56th meeting of the GST Council. I also welcome Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs and Chairperson of GST Council, Shrimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary, Revenue Secretary, Shri Arvind Srivastava, CBIC Chairman, Shri Sanjay Agarwal, respected CBIC members and other dignitaries on the dais. Friends, as you are aware, the 56th meeting of GST Council concluded a short while ago. The Honorable Finance Minister will be sharing with us the landmark decisions taken at this meeting. After that, we will have the question and answer session. I request you to keep your mobile phones on silent mode. Now I request the Honorable Minister to brief the media about the decision taken today at the GST Council meeting. Over to you, ma'am. Thank you, and I thank the media for having come in so late. We concluded the meeting, and from there we have come here. And let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit. But this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the